नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दोपहर के 3 बजे हर रोज की तरह वक्त हो गया है उत्तर मांगे प्रदेश का, उन सवालों का जिनका उत्तर मांगता है प्रदेश। सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन था, लेकिन अब त्योहारी सीजन में भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। आखिर क्यों और कब तक इस मार को जनता झेलेगी? आखिर कब तक हर साल इस महंगाई के उतार चढ़ाव का सामना लोगों को, आपको करना पड़ेगा? सवाल तो यह भी है कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया जाते? हर बार गिनी चुनी परेशानियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन उससे निपटने के बजाय बोझ जनता पर ही पड़ता है। क्यों और कब तक? यही उत्तर मांगता है प्रदेश। महंगाई की मार से जनता का हाल बेहाल। आलू प्याज से टमाटर तक सारी सब्जियां लाल। सब्जियों के बढ़ रहे दाम, अब क्या खाए इंसान? हर बार की यही कहानी, कब होंगे पक्के इंतजाम? महंगाई बढ़ाने वाले जमाखोरों पर अब लगेगी लगाम। यूपी में योगी सरकार ने सुना दिया है फरमान। अब जमाखोरी करने वालों का होगा बुरा अंजाम। लेकिन जनता के लिए अच्छे दिन का होगा इंतजाम। सुलगता सवाल, सीएम सख्त, अब कब होगी कड़ाई? उत्तर मांगे प्रदेश। सब कुछ जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अभिषेक मिश्रा जी जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। जिशान हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जिशान जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अशोक पांडे जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और विमल गुप्ता, मंडी असिस्टेंट कानपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले, कुछ देर बाद वो जुड़ेंगे। लेकिन जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ है जिशान हैदर जी, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। जिशान, महंगाई के लिए कौन आपको जिम्मेदार लगता है? जिशान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है जी। जिशान, सवाल है, कौन जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए? नहीं, बिल्कुल महंगाई के लिए आप देखिए, किसी भी कहीं भी महंगाई के लिए जिम्मेदार हमेशा प्रदेश की और देश की जो सरकार होती है वो होती है, और उनकी नीतियां होती हैं जिसकी वजह से महंगाई कम होती है या महंगाई बढ़ती है। सबको मालूम है, पहले भी अगर कभी महंगाई हुई है इस देश के अंदर, और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा आपकी चैनल को कि कम से कम इस तरह का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में या देश में आप देखिए, कोई भी चैनल पे आपको महंगाई जैसा कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई देगा आज देश में, क्योंकि उनको तो मुद्दों से भटकाना ही उनको आता है। आज महंगाई उत्तर प्रदेश में, देश में क्या हालचाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उस महंगाई को रोकने के लिए कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है। जनता को इधर उधर बहकाया जा रहा है ऐसी बातों में। बिल्कुल जिशान, ये हम बात मानते हैं कि महंगाई है, और महंगाई है इसलिए मुद्दा बन रहा है, और एबीपी गंगा के मंच पर इसीलिए मुद्दा है। लेकिन कोसना तो हर कोई, कोसना बड़ा आसान है, हर कोई कोस रहा है, लेकिन कैसे निकले? और क्या आपको फैक्टर्स लगते हैं कहां कहां पर कमी है सरकार की कि ये महंगाई बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो जमाखोर लोग हैं सबको पता है कि किस तरह से क्या जमाखोरी चल रही है। जमाखोर लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, जबकि यहाँ बाहर इंपोर्ट 20 रुपए में हो रहा है, यहाँ पे 40 और 100 रुपए में चीजें बिक रही हैं। तो इन सारी चीजों को हमें लगता है मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की और देश की सरकार को कार्य करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जिशान जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ विमल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, मंडी असिस्टेंट हैं, कानपुर से इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़े हैं। विमल जी, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं सर्वे करते चले जा रहे हैं। कुछ आंकड़ा हम भी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि दर्शक तो खैर खरीद ही रहे हैं इस कीमत पर। आप चूंकि मंडी असिस्टेंट हैं, तो आप तो नजदीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं। तो पहले तो स्थितियां क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या दूसरे लोग देख पा रहे हैं, पहले वो दर्शकों को बताएं जी। दरअसल अभी तक कोल्ड स्टोरेज का आलू जो रखा हुआ था वो बिक रहा है, नया आलू अभी तक नहीं आया था। इस वजह से महंगाई बढ़ रही थी, उसके लिए हम लोग पूरे कंट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने पूरी योजना बना ली है। और हम लोगों ने मंडी के बाहर जो है, जो गेट है, गेट पे भी बोर्ड लगा के रेट डिसाइड कर दिए हैं। मंडी के ऑफिस में भी ये बोर्ड लगा दिया है, उसमें रेट डिसाइड कर दिए हैं। और जैसे ही ये विद इन 1 वीक जैसे ही नया ये कोल्ड स्टोरेज का आलू ख़त्म होता है, तो ऐसे ही
उसी समय रेट ये जो है गिर जाएंगे, बहुत तेजी से गिरेंगे। आप बता रहे हैं कि विमल गुप्ता जी आपने रेट तय कर दिए हैं, जैसे कि ये आपने क्या रेट तय किया, ये आप किस तरह से रेट तय किए जाते हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं, आपने अभी क्या रेट तय किए हैं? जी जी जी, हमने जो है जैसे आलू का रेट जो है, हमने आलू का रेट 15 रुपये तय कर दिया है। 1500 रुपये कुंटल ही नाइनार, हमारे यहाँ के जो नाइनार प्रपत्र होता है मंडी का, वो उसमें 1500 रुपये रेट कटेगा। और 1500 रुपये, और हर हफ्ते हम लोगों ने मीटिंग रखी व्यापारियों की, डिसाइड किया है, हमारे सचिव साहब जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश कर दिया है कि हर हफ्ते मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में हर बहुत अच्छी बात है, तारीफ आपकी करनी चाहिए कि आपने रेट घटाया। लेकिन एक सवाल ये है विमल जी, सवाल ये है कि आपने रेट कम किए तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है या फायदा? जी नहीं नहीं, हमको नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट दरअसल पहले क्या था कि रेट यहाँ पर बाहर ज़्यादा बिक रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट कम कट रहा था। पहले यहाँ पर 1200 में ही कट रहा था, लेकिन यहाँ बाहर ज़्यादा बिक रहा था। हम लोगों ने तो रेट अंदर से रेट बढ़ाए हैं, लेकिन इससे बाहर के रेट कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जो है बाहर का कोल्ड स्टोरेज का आलू बिक रहा था, उससे बहुत फर्क पड़ रहा था। यानी कि थोक में कंट्रोल्ड है प्राइसेस, लेकिन जब वो फुटकर में जाते हैं तो वहां पर नहीं, वहां पर वो अपने हिसाब से रेट तय कर देते हैं। ये भी एक महंगाई का कारण नहीं, फुटकर में भी ऐसा है सर, नहीं, फुटकर भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही ये कोल्ड स्टोरेज का आलू विदिन 1 वीक कोल्ड स्टोरेज का आलू जो है खत्म होने की कगार पे है, वैसे ही रेट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एक बार श्रीशांत जी के पास चले जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो ठीक है, अभी हमारे साथ हमें जानकारी मिल रही है कि नहीं है, लेकिन विमल गुप्ता जी, लोग आते होंगे, आप लोगों से मुलाकात करते होंगे, रोजाना बड़ी संख्या में लोग मंडी में पहुंचते हैं, कितना अंतर लोगों को हो रहा है, कितना लोग खरीदते थे और अभी कितना खरीद रहे हैं? नहीं, अब तो कर क्या है कि अब बाहर, क्योंकि डायरेक्ट पूरा माल मंडी में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर को हमारा जो 2.5% टैक्स है वो बाहर के लिए उसकी सरकार ने छूट कर दी है, तो कुछ माल डायरेक्ट बाहर भी उतर जाता है। तो अब पहले की अपेक्षा मंडी में व्यापार कुछ घटा है जी, लेकिन जो है जो कच्चा व्यापार है वो मंडी से ही हो रहा है और मंडी में व्यापारी आ रहे हैं। तो आप चूंकि देख रहे हैं कब तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो परेशान हो रहे हैं, उस मीटिंग में लोगों को अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक करेंगे, उससे ऊपर रेट नहीं जाएगा। जी विमल जी, कब तक लोगों को आराम मिल सकता है, कब तक वो वक्त आएगा जब उनको आलू, प्याज, दूसरी सब्जियों के लिए कम पैसा चुकाना पड़ेगा? ये जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है 15 तारीख के बाद सबको आलू प्याज हर चीज़ का रेट गिर जाना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सरकारी सरकारी प्याज भी आने वाला था, वो भी शायद ठीक है। आप कह रहे हैं कि आलू प्याज आने वाला और एक हफ्ते या उसके बाद 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, इंट्रोडक्शन में आपका पहले कर चुका था, लेकिन आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बहरहाल सवाल ये है कि महंगाई है तो अब सवाल उठ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि आपकी नीतियों का ही फेल्योर है, इसी वजह से ना तो आप कीमतें कंट्रोल कर पा रहे, ना लोगों को राहत दे पा रहे हैं। देखिए, बाज़ार में, पूरे विश्व के बाज़ार में एक व्यापक मंदी है। कोरोना की वैश्विक महामारी के सामने जहां पूरा विश्व मजबूर हो गया था, 7 महीने से सारी शिथिलता थी, लेकिन एक सकारात्मक रुख बाज़ार ने अख्तियार किया है, और बाज़ार की पॉजिटिवनेस से जो सुधार हो रहा है वह एक बहुत अच्छा सुधार है, जिससे अब लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अर्थव्यवस्था में जो 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, नहीं आप अशोक जी ये कह रहे हैं, कि जो ये कीमतें बढ़ी हैं लॉकडाउन की वजह से बढ़ी हैं, मांग बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, जबकि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि फसलें तो हमारे पास, उत्पादन तो पूरा पर्याप्त हुआ है, तो फिर कैसे? अर्थव्यवस्था का पटरी पे लौटना एक शुभ संकेत है, और मैंने ये कहा कि जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह शिथिल हो गई थी, वो अर्थव्यवस्था अब पटरी पे लौट रही है। बिजली की मांग बढ़ी है, बिजली की मांग, जबकि सिंचाई में इस बार पानी की अच्छी हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, जो बारिश अच्छी हुई है, नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, इस वक्त देश की इकोनॉमी गिर रही है, बढ़ रही, इस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। हम बात तो भी महंगाई की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ आम आदमी की, जो गोभी लेने जा रहा है, जो आलू लेने जा रहा है, जो प्याज लेने जा रहा है।
देखिए, महंगाई ओवरऑल महंगाई होती है। अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है मतलब बाजार में सुधार बढ़ रहा है। अगर जो है सप्लाई बढ़ रही है, रेलवे में माल भाड़े की ढुलाई बढ़ रही है, कुलियों का काम बढ़ रहा है, जो सेक्टर सेवा विस्तार सेक्टर है, ये बताइए, अगर उन महंगाई सेक्टरों में है तेजी कि लौट नहीं? रही है, इसका महंगाई है मतलब कि नहीं है? अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर महंगाई आ है रही कि नहीं, इसका चलो जवाब मैं लूंगा आपसे। पास हमारे साथ मैं खास आपसे मेहमान कह रहा और भी हूं, और जुड़े हैं। सरकार ने मैं आपके पास आता हूं। महंगाई बिल्कुल अशोक है, जी, महंगाई है। बिल्कुल महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को रोकने का सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है। ठीक है, आप चाहे क्या आलू प्रयास कर प्याज रहे की हैं? हो, टमाटर हो, विपक्ष ये कैसे सरकारी देख रहा है? व्यवस्था में विपक्ष को बेचने की लगता है कि व्यवस्था आप की जा रही प्रयास कर रहे हैं या नहीं? इसको बेचने की इस व्यवस्था केस की के जा लिए रही है। विपक्ष जवाब देगा। हमारे साथ ज़ीशान हैदर जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, जुड़े हैं हमारे साथ। जो है विमल गुप्ता जी लगातार बने हुए, और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। अब आप बताइए, बीजेपी कह रही है कि हम तो प्रयासरत हैं, हाँ ये मान रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। प्रयास दिख रहे हैं आपको? देखिए, ना तो प्रयास दिख रहे हैं, ना इनकी नीयत है, ना इनकी नीतियां हैं। तीनों ही चीजें नहीं है आज की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग कोई भी चीज ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करते। ये सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, उसका ना इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं, न उसके कॉन्टोर समझते हैं, ना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आप मुझे बताइए, सरकार आज अगर ये कह रही है कि नाकाम है उस महंगाई कंट्रोल करने में, और ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं समझ रही महंगाई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपसे आप कोशिश कर रहे हैं और आपसे नहीं समझ रही है, तो आप अपना फेलियर मानिए और छोड़ दीजिए। आपको दिक्कत है, इन्होंने किसी काबिल आदमी को मौका दिया नहीं, कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट इनके पास है नहीं, किसी को इसकी समझ है नहीं मार्केट फोर्सेस कैसे डिटरमिन होती है। मंडियों का सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, एमएसपी किसी को मिल नहीं पा रहा, किसान बर्बाद हो रहा है। और इनके अभिषेक जी, आप वित्त मंत्री की काबिलियत पर शक कर रहे हैं शायद। जो इनके बड़े लोग हैं जिनके जेब में ये भरना चाहते हैं, सिर्फ उनकी जेबों में पैसा चला जाए इसलिए किसान को लूट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को आज लूट रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अशोक जी से, लेकिन उसमें ऐड करते हैं ज़ीशान, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ज़ीशान? मैं बिल्कुल अभिषेक मिश्रा जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इनके यहाँ ये घोषणा मंत्री है, घोषणा मुख्यमंत्री है, घोषणा प्रधानमंत्री, नीति घोषणाएं करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। आज ये आप देख लीजिए, सब्जियों के दाम जो थे उसके दुगने दाम हो चुके हैं, लेकिन उसके और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी मांग रहे हैं कि महंगाई है। पर ये बताइए, महंगाई कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? सिर्फ घोषणाएं की। बिल्कुल सही बात है, आज मंडी कहाँ है? अभी आपने जो कानपुर से मित्र जोड़े थे वो भी यही कह रहे थे कि बाहर बिक जाता है और मंडी के अंदर नहीं आ पाता है आलू सब्जी प्याज। क्यों नहीं आ पाता है? क्यों बिचौलिए बाहरी खरीद लेते हैं? क्यों बाहरी बिक जाता है? उसी की वजह से आज महंगाई है। तो इसके ऊपर कौन? आज उत्तर प्रदेश में सरकार इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, कृषि कानून का इसीलिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें एक ज्यादा अधिकार है किसान के पास कि वो बाहर भी बेच सकता है, भीतर भी बेच सकता है। और यही जो मंडी असिस्टेंट है वो भी कह रहे हैं कि बाहर ही बिक जाता है, बाहर ही बिक जाता है, तो मंडी में है ही नहीं। तो ये कारण है। दूसरा, आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि ना तो नियत है आपकी, ना नीति है, ना व्यवस्थित आपकी, ना सिस्टम पूरा का पूरा व्यवस्थित है। ये अव्यवस्था ही है महंगाई का कारण। राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार की नीति और सरकार की नीयत पूरी स्पष्ट है। जहां पर आज तक इस पूरे प्रदेश में, जिस पर आज तक कानून तक नियंत्रक का नहीं बनाया था कि कितना भंडारण किया जाएगा, उस जमाखोरी के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कड़ा कानून बनाया है कि अगर उतने के ऊपर किसी के पास भंडारण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे आज बाजार में सामान वापस आने लगेगा। दूसरी बात, हमने तिलहन और दलहन में कितनी कमी आई है उसको भी जरा आप देखिए कि तिलहन और दलहन में जो कमी आई है। तीसरी बात, जो बिचौलिया प्रथा थी उसको समाप्त करने में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कामयाब हुई है। आज बिचौलियों के पास पैसा नहीं जा रहा, सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है। आलू प्याज महंगा क्यों हो रहा है? किसान के खाते में जा रहा है। तो हमने तिलहन और दलहन, आलू प्याज, सब्जी, देखिए सब्जी की आवक बढ़ गई है। अभी आप देखेंगे जो गोभी 30 रुपए किलो, 35 रुपए में गोभी मिल रही थी, वो गोभी आज 15 रुपए किलो बिक रही है। वो गोभी अशोक जी 30 ही रुपए में मिल रही है। अब आप बटर की बात वो गोभी 30 ही रुपए में मिल रही है। वो गोभी 30 में मिल रही है, वो गोभी 30 में मिल रही है। हमारे साथ मंडी असिस्टेंट हैं जुड़े हुए। विमल जी, आज सुबह मैंने गोभी आपने खरीदी? सुबह मैंने गोभी 15 रुपए में एक फूल खरीदा है। आप चाहे तो बताइए कितने की बिक रही है? तिलहन और दलहन में कमी आई है, तिलहन और दलहन में कमी आई है।
भंडारण की गोभी नीति की योगी कीमत सरकार बाहर ने तय 30-40 की है। रुपए है भंडारण अभी। को पूरी तरह वो नियंत्रित इसलिए किया है। है, अभी तो अभिषेक मिश्रा जी, मैं प्रोफेसर इस बारे में अभिषेक बताना मिश्रा जी चाहूंगा, पूर्व जरा मंत्री कि हैं, ये जो सरकार मंडी के है, पूर्व मंत्री हैं। अच्छा ये अशोक जी लॉकडाउन सुन तो में लीजिए, हरी सब्जी अशोक जो जी है, सुन ये लीजिए, रात में हमने यहाँ पर हम मंडी पे असिस्टेंट को काम इसीलिए करते रखा है हैं। क्योंकि आप लोग कीमतें जो बताएंगे वो एक्शन में है कि नहीं वो बताएंगे। विमल गुप्ता जी बताइए क्या कीमतें हैं आलू गोभी की? वो कह रहे 15 में खरीदा, कितना सही की है? वजह से नहीं, लॉकडाउन की वजह से ये हरी सब्जी की मंडी जो सुबह 4 बजे से दिन में लगती थी वो लॉकडाउन की वजह से शाम को कर दी गई थी, और वो शाम से रात को चलती थी। उसमें ज्यादा खरीदार नहीं आ पाते थे उसमें, इसकी वजह से कम सब्जी यहाँ से जा पाती थी, जिसकी वजह से रात को जो है धांधली भी होके महंगी सब्जी उटपटांग रेट में बिक जाती थी। लेकिन अब उस सब्जी मंडी को सुबह 4 बजे में पुराना ढर्रा था सुबह वाला, वो सुबह वाले में फिर कन्वर्ट किया जा रहा है। सुबह जैसे ही लगने लगेगी तो ये रेट कंट्रोल हो जाएगा। हमारी बातचीत उनसे भी उन हरी सब्जी की व्यापारियों से भी चल रही है। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए। मैं आप लोगों के पास लौट रहा हूँ चूंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के उस पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और अशोक पांडे जी को कुछ कहना है वो फिर उनकी बात सुनेंगे। थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज बात हो रही है महंगाई की, आज बात हो रही है आलू प्याज की। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, अभिषेक मिश्रा, ज़ीशान हैदर, अशोक पंडित जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो मंडी असिस्टेंट है विमल गुप्ता जी वो भी बने हुए हैं। अभिषेक मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल जब मैंने अशोक जी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि दलहन तिलहन कम कर दिया हमने, बिचौलियों को खत्म करने का काम है, और ये प्याज और जो आलू की कीमतें बढ़ रही है भी कंट्रोल में हो जाएंगे। देखिए, इन्होंने अभी जितनी बातें कही वो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। मैं आपको बताता हूँ, 10 सेकंड में प्रूव कर दूंगा कैसे। पहले उन्होंने कहा दलहन और तिलहन में कमी होगी। दलहन और तिलहन बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। जो भी एग्रीकल्चर मंत्री है, कायदे इस इल्जाम पे, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके पूरे देश के सामने इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तिलहन और दलहन की खेती कम हो गई है, आउटपुट कम हो गया है, तो ये इनके नहीं, वो कीमतों के कम होने की बात कर रहे थे अभिषेक जी, की कीमतें कम हुई हैं। इनको अपना एग्रीकल्चर मंत्री हटाना चाहिए। जो प्रमुख सचिव वो उसे सस्पेंड करने की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो इन्होंने कहा कि स्टॉकिंग हमने कम कर दी है। अरे साहब, स्टॉकिंग आपने बढ़ा दी है। जरा वो बिल उठा लीजिए जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट किया है। उसमें जितने लिमिटेशन थे स्टॉकिंग पे, वो लिमिटेशन आपने खत्म कर दी है। तो यानी अब कोई जितना भी चाहे स्टॉकिंग कर सकता है। स्टॉकिंग की लिमिट बढ़ाने का काम किया भाजपा की सरकार ने, राजधन गिराने का। ये उल्टी बात कर रहे हैं। अब या तो समझ नहीं रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। जो भी है वो तो आप लोग तय कर लीजिए। तीसरी जो इन्होंने बात कही कि इन्होंने मिडिल भी खत्म कर दिए हैं। 1885 रुपए का रेट है आज की तारीख में एमएसपी का। मेरा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में एक किसान ये दिखा दें कि उसका। ठीक है अभिषेक जी, एक बार ज़ीशान जी का भी कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर जवाब देंगे अशोक जी। ज़ीशान, महंगाई पर स्ट्राइक करने की आवश्यकता तो है, लेकिन लगता है कि आपको ये स्ट्राइक होगी? इन्हें करना नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो बिल था जिसका विरोध किया जा रहा था, वो इसीलिए विरोध किया जा रहा था कि आज की डेट में सबसे ज्यादा फायदा बिचौलियों को है। और मैं डंके की चोट पे एक चीज और भी कहता हूँ, बिचौलिया भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिला है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के एक नेता के ऊपर डीएम सीतापुर ने एफआईआर दर्ज कराई, जो एमएलसी के चुनाव लड़ चुके हैं। क्योंकि जब किसानों ने वहां पे शिकायत करी तो पता चला सबसे बड़े बिचौलिया वही थे और वही पूरा खेल कर रहे थे जितना था। तो ये कहीं ना कहीं जो ठीक है, जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे जी। जवाब, आप बिचौलियों को बढ़ा रहे हैं, दलहन तिलहन की कीमतें वो भी कंट्रोल में नहीं है, कृषि कानून आप लेकर आए वो भी उल्टा पड़ रहा है, आरोप नहीं। दलहन तिलहन तो देखिए, दलहन तिलहन की कीमतों में तो आज पूरी तरह से वो गिरावट है और एकदम मूल्य निर्धारित मूल्य है जो सही काम चल रहा है, उसके ऊपर ये विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है। जमाखोरों पर करारा प्रहार किया है योगी सरकार ने और जमाखोरी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने पहली बार इस उत्तर प्रदेश में आज भंडारण की एक नीति तय कर दी है। उससे अधिक भंडारण पाए जाने पर लोगों को जेल भेजने के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज बराबर छापेमारी चल रही है। 900 से अधिक दुकानें। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारे पास बहुत पहले से है
चूंकि वक्त की कमी है, मुझे आप सभी को अब रोकना होगा। आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी। अब चूंकि वक्त की कमी है, अशोक पांडे जी आपका, जिशान हैदर आपका, अभिषेक मिश्रा आपका और विमल गुप्ता जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पहले ही जनता रोजगार न मिलने की मार झेल रही है, फिर पेट्रोल डीजल अलग से परेशान किए हुए, अब सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, तो फिर थाली में बचेगा क्या? ख्यालों और बातों से पेट तो भरता नहीं है। अब देखते रहिए एबीपी गंगा।